ना ही कोई थ्योरी ना ही कोई लीक। मेन बात आती है भैया, आज मैं इसी चीज़ के बारे में नहीं बात करने आया। मैं असल में बात करने आया उस चीज़ के बारे में जिसके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया था। मैं बात कर रहा हूँ सीरीज़ रिव्यू के बारे में। और मैंने भैया आज एक ऐसी सीरीज़ देखी है जिसको अगर भाई आप लोगों के किसी भी बेस्ट फ्रेंड ने, दोस्त ने, किसी ने भी भाई आप लोगों को ओपिनियन दिया है, रिकमेंड किया है कि भाई ये सीरीज़ देखो, तो भैया हाँ सच में देखो जाके। मैं बात कर रहा हूँ असल में फ्रॉम सीरीज़ के बारे में। देखा जाए तो ये 3 सीजन आते हैं और ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब ये अमेजॉन प्राइम पे एयर करना स्टार्ट कर देती है। और इस सीरीज़ का भाई सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या है? ये बात है एक हॉरर जॉनरा की, एक ऐसा ब्रूटल सीन जो आप लोगों को देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप भाई हॉरर जॉनरा को फॉलो करते हैं तो भैया एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम सीरीज़ के बारे में। मैंने ये 2 बार कह दिया। मेन बात ये आती है कि भैया ये सीरीज़ को देखने के बाद सच्ची मैं कह सकता हूँ आप लोगों को, जहाँ पर बढ़िया है आप जाकर चेकआउट कीजिए। जहाँ पर अब भाई अच्छे तरीके से बात करते हैं ये छोटे में बात करी जाए इस कहानी के बारे में, तो कहानी कुछ ऐसी आती है कि कुछ फैमिली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें रोड ट्रिप पे निकलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक पेड़ दिखने के बाद घिरा हुआ रोड के ऊपर उसे हटाने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो हटा नहीं पाते, तो वो पीछे से मुड़ जाते हैं और वो जाते हैं भाई वापस से किसी और रास्ते से जाने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे वो किसी और रास्ते पे चले जाते हैं, वहाँ पर भाई उन्हें एक सामने होता है एक टाउन जिसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं और वो लोग फंस चुके हैं अब जाके। मेन बात ये आती है कि भैया वो लोग असल में भाई एक ऐसे टाउन में घुस चुके थे जहाँ पर भाई बहुत लोग असल में फंस चुके थे। और मेन बात ये भी नहीं आती कि भैया उस टाउन से निकल नहीं सकते। मेन बात ये आती है कि भैया रात जब अंधेरा होता है उस टाइम पे असल में कुछ ऐसे डायमंड्स, कुछ ऐसे भाई क्रिएचर्स उनके दरवाजे खटखटाते हैं और अगर उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो उन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो दिखते तो इंसानों जैसे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आप दरवाजा खोलेंगे वैसे वो आप लोगों को भूखे शेरों की तरह खाने को पड़ जाएंगे और आपके पूरे के पूरे पेट की अंतड़ियों को निकाल के बाहर खा देंगे। और जब फिर सुबह सुबह उठ के लोग देखेंगे तो उन्हें भाई दिखेगा बस एक इंसान का चेहरा, कुछ मांस लटका हुआ और बस, और हड्डियां भी। मेन बात यह है कि ये सीरीज काफी ज्यादा ही हॉरर जॉनरा पे इंटरेस्टिंग तो होती है, पर मेन बात आती है कि भैया इसका एक और चीज सबसे बढ़िया है जो आती है इसकी मिस्ट्री रखना। मेन बात ये आती है कि जैसे आप भाई इस सीरीज को देखना स्टार्ट करते हैं, बिंज वॉच करना स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के दिमाग में जितने भी सवाल आ रहे होते हैं वो सभी के सभी लोगों के भी दिमाग में सवाल आ रहे हैं। कहाँ से ये पहुंच गए पेड़ से आके? कौन भाई पेड़ असल में भाई रख के गिरा हुआ है? कौन सा भाई पेड़ टूट के गिर गया? अब मेन बात आती है कि भैया यहाँ पर आदमखोर भाई जो इसमें क्रिएचर्स घूम रहे हैं ये समय आते कहाँ से हैं? अब भाई ये लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते, वो घर के अंदर तो घुस सकते हैं आके, वो घर से अंदर घुस क्यों नहीं पा रहे हैं? वो आंसर आप लोगों को इस सीरीज में दिखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया सभी के सभी एक अलग अलग भाई रोड से, एक अलग अलग जगह से आए हुए हैं और सभी को भाई एक ही पेड़ दिखता है और उस पेड़ के बाद आप लोग इसी टाउन में घुस जाते हैं और मेन बात आती है कोई बाहर निकल पाएगा? ये सारे के सारे सवाल ये सीरीज बताती है। मेन बात आती है कि 3 सीजन 10-10 एपिसोड है, 1-1 घंटे के आसपास के हैं, तो आप आराम से भाई बिंज वॉच कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 1 हफ्ते का माल तो है और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये असल में हॉरर जॉनरा है, ब्रूटल है, आर रेटेड है, हाँ 18+ है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही खून खराबा दिखने को मिलेगा, गाली गलौच होगा। पर मेन बात आती है कि भाई ये सीरीज़ का एक अलग ही मज़ा है। ये असल में अपने आप को इतना ज़्यादा ही डार्क रख लेती है जिसकी वजह से आप लोगों के लिए भाई बचाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, पर आग देखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। अब मेन बात आती है भैया ये सारी की सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में कि भैया कैसा लगा मेरे को रिव्यू, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब भाई अच्छे तरीके से हम बात कर लेते हैं, स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है। मेन बात आती है कि भैया मैंने ये पूरी सीरीज को देखने के बाद लास्ट जो एपिसोड देखा 3rd सीजन का 10वां एपिसोड, उसमें भाई क्या क्या चीजें हुई हैं, अब भाई इन फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने आया हूं कि भैया ये सीरीज का जो इसमें लास्ट एपिसोड आता है इसमें क्या चीज हुई है और इन फ्यूचर के लिए क्या क्या चीजें रखती है, 4th सीजन का बनेगा, अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूछते जाने से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो 3rd सीजन का 10th एपिसोड लास्ट चैप्टर का नाम था रेवलेशन चैप्टर 2। मेन बात आती है भैया ये शो का इसमें लास्ट एपिसोड आता है और इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाना स्टार्ट करूँ तो भैया कहानी कुछ ऐसी आती है कि भैया एलिस को पता लग चुका है कि एलजी ने असल में उसकी पत्नी फातिमा को छुपा के रखा हुआ है, तो वो अपने पापा को बुला लेता है और सभी के सभी असमें कॉलोनी हाउस में जाके सभी भाई इस लोगों से, इस बंदे से उगलवाना स्टार्ट करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं उगलवा पा रहे होते। तो मेन बात आती है भैया ये सभी के सभी एक प्लान बनाते हैं, हमारे बॉयड अंकल भाई प्लान बनाते हैं कि इसको भाई टॉर्चर करके हम उगलवाना स्टार्ट करेंगे कि फातिमा कहाँ पर आती है और
उस बच्चे के बारे में भी। अब मेन बात आती है भैया अच्छे तरीके से ये लोग भाई प्लान तो बना देते हैं, दूसरी साइड पे इसमें फादर खतरी भी हमारे बॉयड अंकल को भाई वार्न करते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, वरना तुम लोगों से तुम सारे भाई जितना भी लोग भरोसा करते हैं वो सारे के सारे लोग तुम पे भाई भरोसा छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और एक वक्त पे तुम्हारे भाई कोई भी भाई भरोसा नहीं करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली बॉयड मानता नहीं है क्योंकि फातिमा इसमें उसकी बहू आती है और वो ढूंढना चाहता है उसकी बहू और उसके बच्चे को भी। तो वो भाई पकड़ता है सारे के सारे टूल्स लेता है और असल में भाई टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और सभी को कह देता है कि घर के बाहर ध्यान रखो कोई भी अंदर ना आए। और भाई मेन बात आती है भैया वो टॉर्चर स्टार्ट ही कर रहा होता है, उसी वक्त उसमें उसे एक फोटो खींचती हुई नजर आती है। वो ऐसी कैमरे से फोटो निकालता है, उसे दिखता क्या है, उसका घर दिखता है जो उसमें एबी के लिए उसने खरीदा हुआ था जब वो रिटायरमेंट ही लेने वाला था। हमारे एल्जिन अंकल उसे समझाते हैं, एल्जिन भैया समझाते हैं कि भैया फातिमा सभी लोगों की मदद करेगी, सभी लोग घर से बाहर निकल जाएंगे, सभी अपने भाई ये जो इसमें पूरे का पूरा एरिया आता है उसे बाहर निकल के अपने वापिस से उसी दुनिया में चले जाएंगे जिस दुनिया से वो आए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मानता नहीं है बॉयड अंकल और भाई सीधा उसका हाथ पकड़ता है, सीधा हथौड़ा मारना स्टार्ट कर देता है और उसी वक्त आ जाती है वो लेडी को जिसको मैं पसंद नहीं कर रहा था इस सीरीज में। भाई क्या बकवास सीरीज लिखी हुई थी, नहीं ऐसा सीरीज के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्या बकवास भाई इस कैरेक्टर को बनाया गया। मेन बात आती है भैया इस वो कोप आती है, फिर उसके बाद हमारे बॉयड अंकल को देख लेते हैं, बॉयड अंकल के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मैं जानती थी तू ऐसे ऐसा इंसान आता है, तू बहुत ही ज़्यादा जुल्मी है। मेन बात आती है सभी के सभी निकल जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कॉलोनी हाउस के किचन में जाके और वहाँ पर दूसरी साइड पर सारा दीदी देखती है कि भैया एल्जिन अंकल बाहर ऊपर भाई अकेले बैठे हुए हैं, तो वो भाई निकलवाना स्टार्ट कर देती है। अब आती है वो सामने, वो पकड़ती है असल में एक स्क्रू ड्राइवर और वो सामने पूछना स्टार्ट कर देती है कि बॉयड कभी भी भाई निकलवा नहीं सकता तेरे मुंह से और बॉयड इतना अच्छा इंसान है, उसके साथ बहुत ही चीज़ें बुरी हुई है और मैं चाहती नहीं हूँ कि वो एक ऐसा बुरा काम कर दे जो करना चाहता है वो। सो वो पकड़ती है, सीधा आंख में घुसा देती है, उसकी आंख फाड़ देती है और हमारे एल्जिन अंकल की एक आंख चली गई और वो बोल देता है कि असल में फातिमा रखी कहाँ पर हुई है। दूसरी साइड पे असमें हमें भाई दिखाई जाती है हमारे जिम और तैबथा। अब मेन बात आई थी हमारी जिम भैया समझ चुके थे कि तैबथा कभी भी भाई अपनी बकवास नहीं कर रही थी, वो सच में असमें भाई कुछ चीज़ें देख रही है और वो उसका ड्रीम नहीं है, तो वो भाई उसकी पूरी की पूरी तरीके से मदद करना स्टार्ट करता है। जेद अंकल को पकड़ता है और सभी के सभी ये तीनों के तीनों असमें भाई क्लू ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जो असमें बोतल से निकले हुए थे कोड्स, उसे भाई अच्छे तरीके से वो समझना स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें भाई इसका मतलब क्या आता है। अब मेन बात आती है हमारे जेड अंकल भाई बताते हैं कि उसने हर चीज़ को तय कर लिया है, 12 नंबर आता है और 12 का हर चीज़ उसने भाई देख ली है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम ऐसे करके भाई बहुत सी चीज़ों को वो बोलता है और वो कहता है कि उनमें से भी भाई कोई भी आंसर नहीं निकल पाया। और उसी वक्त हमारे जिम अंकल समझाते हैं कि 12 असल में भाई संगीत के भी तो शब्द होते हैं और उसी टाइम पे उसका दोनों का माथा टर्न करता है और सभी के सभी निकल जाते हैं बाहर में बैठ के अच्छे तरीके से वो समझना स्टार्ट कर देते हैं कि ये असल में गाने के कोड आते हैं, तो वो ट्यून गाना स्टार्ट कर देता है और उसी वक्त ही तैबता कहती है कि यहाँ पर मत गाओ, सीधा चलते हैं हम वो पेड़ के पास जहाँ पर बोतलें लटकी हुई थी और वो पेड़ वही है जिससे हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं इधर से उधर। तो वो सारे के वो तीनों के तीनों चले जाते हैं, वो असमें हमारे भाई वॉयलेन भी लेके चल जाता है विक्टर अंकल का और वो वॉयलेन जो है असमें बचाने लग पड़ते हैं। मेन बात आती है भैया ओवरऑल कहना स्टार्ट की जाए तो भैया ये असमें भाई गाना स्टार्ट कर देते हैं गाना और उसी वक्त ही वो बच्चे भी आना स्टार्ट कर देते हैं जो भूतनी वाले आते हैं, वो सभी के सभी पास आते हैं और उसी वक्त हमारी तैबथा उनकी भाषा को समझना स्टार्ट कर देते हैं। वो असल में भाई जो अकोए बोल रहे थे वो असल में भाई अकोए नहीं था, वो असल में आता है गाने के शब्द और गाने के शब्द से उन्हें समझ आ जाता है कि असल में वो बोल क्या रही थी। तो तैबथा भाग जाती है वहाँ से, हमारे जिम अंकल भी चले जाते हैं उसके पीछे पीछे और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अब मेन बात आती है वो कहती है कि असल में इनका पुण्य जन्म हुआ है, मर की बात आती है कि भैया इनकी डेस्टिनी वहाँ पर ही आती है कि वो इसी जगह पे आएंगे ही आएंगे और ये जगह से आने क्यों वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ही उन्होंने अपना बच्चा खोया था। मेन बात आती है ये बच्चा असमें जिम अंकल का नहीं था बल्कि ये असमें तैबथा और जेड का आता है। मेन बात आती है भैया इनों का पुण्य जन्म हुआ है। अब मेन बात आती है भैया पिछले जन्म में और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी तैबथा असमें हमारे विक्टर भैया की ही मम्मी थी और हमारे जेड अंकल असमें क्रिस्टोफर आते थे जो असमें वही जो इसमें जेस्पर वाले खिलौने के साथ बोलता नहीं है वो वाले अंकल। अब मेन बात आती है भाई ये समझते हैं कि भाई इससे भी पहले बहुत जन्मों पहले असमें इन्होंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, ये उनकी ही बच्ची आती है जो इनको बोलना स्टार्ट कर देती है, इनसे मिलने की कोशिश करती है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बचा नहीं पाए थे अपनी बच्ची को। अब जितने भी भाई लोग आते हैं, जितने भी भाई ये जो इसमें आदमखोर कर ये चल जाते हैं, ये सारे के सारे असल में अमर होना चाहते थे जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों की ही बलि दे दी थी इसी जगह पे। और ये बच्चे वही बच्चे आते हैं जो इसमें हमारे जेड और इसमें हमारे तैबथा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं इतने वक्त से ही। सो
ये यहाँ से भाई समझ आ गया कि इसमें ये क्रिएचर्स इसमें भाई कोई क्रिएचर नहीं थे, जैसे कि हमारी कृष्ण दीदी ने एक वक्त पे पहले भी बताया था कि ये पहले के वक्त में इंसान थे और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से अब ये अमर हो चुके हैं। पर अमर होने के बाद भी ये भूखे हैं क्योंकि ये इंसानों का खून पीते हैं, इंसानों को खाते हैं। इसी चीज़ की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये शो और भी ज़्यादा डार्क होने लग पड़ता है। और एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, अब मेन बात आती है यहाँ पर भाई इन दोनों की तो कहानी खत्म होगी कि यहाँ पर भाई लास्ट एपिसोड में बस इन दोनों को यहाँ से ही समझाया गया। हमारे जिम अंकल बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होकर निकल जाते हैं अपनी वैन के पास और उसके बारे में हम अच्छे तरीके से लास्ट में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे बॉयड, हमारे एल्जिन, नहीं एल्जिन तो मर गया, छोड़ो एल्जिन भाड़ में गया। मेन बात आती है हमारे वोल्ड, एलिस और हमारे भाई कैनी को, तीनों के तीनों इसमें फातिमा को ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। फातिमा समझ जाता है कि उसके बच्ची को ले गई हुई है, उसका बच्चा जो इसमें पैदा हुआ है उसे वो भूतनी ले चुकी है इसमें टनल्स के अंदर। तुम्हारे भाई बॉयड अंकल इसमें भाई कहते हैं एलिस और इसमें कैनी को कि फातिमा को ले जो कॉलोनी हाउस में, और वो इसमें भाई उस बच्चे के पीछे जाएंगे कि वो भूतनी इसमें उस बच्चे को लेके कहाँ गई है। वो टनल्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, सुरंग के अंदर नीचे नीचे जाते रहते हैं और उन्हें मिला क्या, उन्हें मिलती है एक केव और ये वही केव आते हैं जिसमें वो आदमखोर भाई क्रिएचर्स रहते हैं। मेन बात आती है वो आदमखोर क्रिएचर्स सारे के सारे सर्कल बना के बैठे हुए थे और बच्चे को उन्होंने बीच में रखा हुआ था और वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे वो बड़ा होता है वैसे वो अंडे से बाहर निकलता है। और मेन बात आती है वो इसमें भाई बन जाता है वही राक्षस, वही क्रिएचर जिसको सेकंड सीजन में इसमें हमारे बॉयड अंकल ने अपने खून से ही मारा था। सो यहाँ से समझ आ चुका है, सब कुछ भाई क्लियर हो चुका है कि ये क्रिएचर असल में भाई मरने के बाद वापस से जिंदा कैसे हो सकते हैं। असल में वो बच्चों की तरह भाई पैदा होते हैं और फिर उसके बाद भाई एकदम से वो बड़े हो जाते हैं, उसी वही जगह से उसी भाई शरीर से बन जाते हैं जैसे वो पहले थे। सो मेन बात आती है यहाँ से समझ आ गया कि भाई ये क्रिएचर वापस से जिंदा कैसे हो रहे हैं और हमें समझ आ चुका है भैया हमारे ये क्रिएचर बने कैसे थे। सब कुछ यहाँ पर भाई क्लियर हो चुका है और भाई यहाँ पर असमें हमारे बॉयड अंकल ही असमें अकेले भाई उस बच्चे को नहीं देख रहे थे, बल्कि वो सारे के सारे आदमखोर अंकल, वो सारे के सारे आदमखोर जो क्रिएचर आते हैं वो सारे के सारे बॉयड को भी देख रहे थे। तो हमारे बॉयड की भैया पक्का ना पक्का फील्डिंग सेट यहाँ पर भी कर दी हुई है, बट हमारे बॉयड अंकल बच जाएंगे ड्यू टू भैया आप लोगों को समझ ही आ चुका है कि बंदे के पास काफ़ी अच्छे तरीके से एक प्लॉट आर्मर है, तो बंदा मर नहीं सकता और बंदा मर भी गया तो वापस से जिंदा कर देंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे। अब मेन बात आती है यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छे तरीके से एक और चीज़ आप लोगों को समझाना स्टार्ट कर दूँ इसी एपिसोड में। इसमें भाई जो हमें भाई थॉमस की आवाज़ सुनाई दी थी ना, वो इसमें थॉमस की आवाज़ नहीं थी, वो इसमें वही वाइट बच्चे की आवाज़ आती है जिसको इसमें विक्टर भैया देख सकते हैं और हमारे ईथन भैया भी देख सकते हैं, ईथन जो बच्चा आता है वो भी देख सकता है। अब मेन बात आती है ये इसमें भाई हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा कनेक्शन कर दें कि वो इसमें जो तैबथा और इसमें जिम का जो बच्चा मरा था हमारे भैया वो इसमें मरे ना हो, वो भाई इसी जगह पे कैद हो अभी भी। अब मेन बात आती है ये काफी ज्यादा डार्क हो गया है, इसको हम साइड पे रखते हैं और लास्ट में अब हम भाई लास्ट में बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे जिम भैया इसमें भाई वैन को इसमें मुक्का मारते हैं, गुस्से में होते हैं क्योंकि इसमें तैबता के बारे में पता लग गया कि वो भाई इस जगह से कनेक्ट क्यों आती है। वो इसमें थोड़ी बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे और उसी वक्त इसमें भाई उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है और ये बेटी इसमें वही है जूलिया। मेन बात आती है जूलिया इसमें भाग के आती है और वो कहती है पापा मैं इसमें भाई इस पूरी की पूरी भाई स्टोरी को वापिस से चेंज करने की कोशिश करी हूँ, आप अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली वो मान नहीं रहा होता और उसी वक्त एक काले एक भाई वाइट एक भाई येलो कपड़े में एक बड़ा अंकल आते हैं और वो इसमें जेड को कहते हैं कि तुम्हारी ये जो तैबता है इसने गाना तो मस्त बचाया पर अनफॉर्चुनेटली ये बचा नहीं पाएगी। और उसी वक्त इसमें भाई हमारे जिम अंकल को गला फाड़ देते हैं और मैं जिम अंकल भैया यहाँ पर मर चुके हैं। पर मेन बात आती है यहाँ पर भाई एक चीज़ नोटिस करने वाली आती है क्योंकि वो इसमें आती है जूलिया के, जूलिया पूरी पूरी अलग है, इसके हेयर कलर भी चेंज हो चुका है, पूरे ब्लैक हैं, शॉर्ट हेयर्स हैं और इसके मुंह पे निशान बजे हुए हैं और ये सामने एक बात कह रही थी, ये अपनी कहानी को चेंज करने की कोशिश करी है, वो फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश करी है और ये फ्यूचर को कैसे चेंज कर पा रही है अगर हम देखना स्टार्ट करें तो भाई थर्ड सीजन में काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि जैसे भाई वो कॉकरोच इसके अंदर घुसे थे, ये तीनों के तीनों इसमें भाई फंस चुके थे, उसके बाद से इसमें हमारी जूलिया दीदी अलग बन चुकी है, पूरी पूरी तरीके से अलग हो चुकी है क्योंकि वो कहानी में पीछे जा रही है। जबकि बात की जाए वो वक्त के पीछे जाती है, वो चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि वो कुछ ना कुछ एक अलग चीज करने की कोशिश कर रही है, वो सीख रही है। जैसे कि मैं बॉयड अंकल को इसमें भाई वो जो सेकंड सीजन में रस्सी किसने पकड़ाई थी जो इसमें फर्स्ट सीजन में लास्ट में फंस चुके थे इसमें एक चिमनी में आके, वो असल में भाई वो बड़े अंकल नहीं थे, वो कैसे चल पाते भाई समझ आता है। पेमेंट बात आती है वो उसे बचाया था हमारी जूलिया ने और यहाँ से भाई समझ आ चुका है कि भैया ये फ्यूचर चेंज कर रही है। और उसके अलावा बात की जाए तो ये इसमें इसको कह रहे हैं एज ए स्टोरी वॉकर और ये स्टोरी वॉकर कह कौन रहा था, हमारे ईथन अंकल बताते हैं। ईथन को जब में पता लगता है कि हमारी जूलिया इसमें पुराने वक्त में पीछे चले गई थी, वो इसमें कह देता है सामने
आमने सामने कि तुम स्टोरी वो करो, तुम स्टोरी चेंज नहीं कर सकती, तुम पास्ट चेंज नहीं कर सकती, पर तुम फ्यूचर चेंज कर सकती हो। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग जाते हैं। अब मेन बात आती है, ये असल में भाई फ्यूचर से आई हुई है, ये तो समझ आ ही गया। और ये अपने बाप को बचाने की कोशिश करी थी, क्योंकि पक्का ना पक्का इसके बाप का बचना कुछ ना कुछ जरूरी होता है पूरी पूरी तरीके से अपनी भाई कहानी को चेंज अप करने के लिए, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगले सीजन में मैं भाई पक्का लगा के चल सकता हूँ कि भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत ही हमें समझ आएगा। पर हमारे जिम अंकल तो मर गए भाई, उसको तो भाई पूरी पूरी तरीके से वो मर चुका है, ये तो भाई समझ आ ही चुका है। और इन फ्यूचर में भाई वो चेंज करने की कोशिश भी करेंगे, तो भैया हो सकता है 10-15 सीजन के बाद भाई कुछ ना कुछ हो ही जाए। मेन बात आती है भाई, अब मैं समझ चुका हूँ कि भैया ये सीरीज अब मैं भाई 4 सीजन के बाद खत्म नहीं होने वाली। अब मेन बात आ जाए भाई 4 सीजन कब रिलीज होने वाला है, उसके बारे में भी अब भाई छोटे में बात करना स्टार्ट कर दिया है। तो भैया ये असल में भाई रिलीज हो रहा है जाके 19 अप्रैल को 2026 में, और ये भाई जून तक चलेगा, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं तो भाई तैयार हूँ, क्योंकि 10 एपिसोड देखने के लिए। आप लोग में से भाई कौन तैयार है, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को मारिएगा लाइक, चैनल को मारिए सब्सक्राइब, वीडियो और भी अच्छी लग जाते हैं अपने दोस्तों का शेयर जो कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने भाई ये सीरीज नहीं देखी है, तो भैया एक बार मैं भाई रिकमेंड करूंगा, जाओ देख के आओ भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।